राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है, क्या एनर्जीज़ है इस वक्त। इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस इस वक्त क्या है और क्या है डिवाइन मैसेजेस, ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आए, इनका रियूनियन हो। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, किसी भी राशि के देख सकते हैं। मैं कुछ इसमें राशियां बताऊंगी, जो राशियां मुझे दिख रही होंगी। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में रीडिंग देखना चाहते हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसके मन में आपके लिए क्या है और वो क्या चाहता है आपसे, तो आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देख सकते हो। मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको जब भी मेरी रीडिंग मिलेगी आप तभी इसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त यूनिवर्स क्या, एंजल्स जो है वो क्या साइन दे रही हैं। और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उस व्यक्ति का नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है, ताकि आपके साथ जो रीडिंग है वो कनेक्ट हो। एंड जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो उसका मैसेज जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आप नाम लेंगे तो एक कनेक्टिविटी आपके साथ कनेक्ट होगी, जुड़ेगी, और फिर आपको मैसेजेस जो भी ये मैसेजेस हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त आप जिनके लिए, जिनके बारे में आप सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो, 24 आवर्स सोचते हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एनर्जीज बिल्कुल पॉजिटिव है, पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी है इस वक्त यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करेंगे। आप जिनके बारे में सोचते हो 24 आवर्स, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओहो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कमाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर, आपका फैमिली, फ्रेंड्स, बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, या वो आपके साथ कनेक्ट फील करता है। लेकिन उसके और आपके बीच में कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लाइक एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में हो, क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड देख रहे हो, कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई किसी का कंट्रोल हो सकता है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है। सीधा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी यहाँ पर रुकी हुई दिख रही है, स्टक दिख रही है। ये जो भी महिला दिख रही है, ये जो भी सोर्स, क्योंकि क्वीन है ना, तो मोस्टली महिला हो सकती है कोई आपके दोनों के बीच में। मे भी कोई महिला हो सकती है, लेकिन अगर पुरुष है और आप सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी के रूप में कोई मेल पर्सन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर उसके पीछे भी कोई ना कोई फीमेल होगी। मतलब अभी जो गाइडेंस आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही है, आपके पार्टनर को जो कोई गाइडेंस दे रहा है वो कोई लेडी पर्सन भी हो, लेडी पर्सन मोस्टली हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से उन्होंने आपके लिए एडवाइस ली हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है मोस्टली कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। तो क्योंकि ऊर्जा रुकी हुई है और ऊर्जा एकदम ही स्ट्रक हो रही है, और उसके पीछे आप थोड़ा सा ये देख रहे होगे ना, पीछे की जो ये एनर्जीज आ रही है, ये मतलब एक ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। ये कार्ड ना इस चीज़ को भी कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा रहे हैं। कुछ काफ़ी टाइम से आपको भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि हाँ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ छुपाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं और कुछ
नहीं कहते हैं, मतलब लाइक एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं अगर आपके पार्टनर, तो भी ये कार्ड इस चीज़ को भी जाएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं समझ आ रही हैं, या फिर कोई उनसे जुड़ा हुआ है जो उनको जिस तरीके से गाइड करता है वो भी आपको वैसे ही आंसर करते हैं, और उसी तरीके से वो आपके साथ अपनी फीलिंग्स को भी हो सकता है ऐड कर रहे हों, या पूरी तरीके से किसी के द्वारा गाइड किया हुआ है तो उसके हिसाब से जैसी गाइडेंस मिल रही है उस हिसाब से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, या आपके साथ वो उस तरीके से उनका बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रही है कि भाई आपके रिलेशनशिप में कोई बाहरी ऊर्जा या कोई बाहरी क्रिया हो सकती है जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में हो रही हो। क्योंकि ये सोर्ड्स पकड़े हुए हैं ना, ये सोर्ड्स पकड़े हुए हैं, और एक आदेश एक आदेश के रूप में आपको दिख रहा होगा। क्योंकि कार्ड ही ऐसा कुछ है कि एक सोर्ड्स है और एक आदेश देते हुए, तो मतलब कोई इनको गाइड कर रहा है, कोई इनको गाइडेंस दे रहा है, जिनकी गाइडेंस की मात्र वजह से ही आपके दोनों के बीच में रुकावटें आ रही हैं। क्योंकि सोर्ड्स भी है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो रूल्स हों, उसके जो नियम हैं कुछ ऐसे हैं कि उसके अंदर पावर बहुत हो, वो कंट्रोल करने वाला बहुत हो। तो इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। पार्टनर की फैमिली से भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि आपके दोनों के बीच में क्योंकि बीच में सबसे पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स का आया है ना, तो एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को तो सामने से बता ही रहा है कि हाँ भाई कंट्रोल है। अब जब कंट्रोल है दो लोगों के बीच में और पार्टनर की तरफ से कार्ड निकाला मैंने और आ गया ये कार्ड, तो साफ मतलब तो यही होता है ना कि हाँ भाई किसी का कंट्रोल इतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में है, किसी का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा है कि उस वजह से आपके पार्टनर या तो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने बिल्कुल ही आपसे बात करना बंद कर दिया है, या वो अपनी फीलिंग्स भी हो सकता है आपसे हाइड कर रहे हों, कुछ का कुछ बता रहे हों। तो इस तरीके की सिचुएशन भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आ सकती है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की एनर्जीज़ को दे रही है। और ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि भाई कुछ तो है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा, जो जिसकी वजह से अगर आपके रिलेशनशिप में मतलब अगर रुकावट आ रही है और आपको भी लग रहा है कि हाँ भाई बहुत लंबे टाइम से पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उनका स्वभाव आपको लग रहा है कि हाँ भाई बदल गया है पहले से, तो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है वो इस वक्त आपको जाएगा और मतलब आपके साथ हो सकता है कनेक्ट करे। और ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट आ गई है, और इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे व्यक्ति की नहीं आई है, इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे इंसान की आई है जो अपना पूरा अधिकार जमा रहा है आपके रिश्ते पर, पूरा हक बनाकर बैठा है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो आपके रिलेशनशिप पर अपना हक बनाकर बैठा है। आप समझ रहे हो ना, मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो गए हों जो आपके पार्टनर पर हक बना रहा हो, आपके पार्टनर की फैमिली उसे किसी थर्ड पार्टी से मिला रही हो, आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, एक अच्छा रिश्ता हो, सेम ऑफिस में हो या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, सडन उनकी लाइफ में कोई आ गया हो। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, ये सडन वाली एनर्जीज़ है कि जो होता है ना कि मतलब हाँ अचानक से कल तक सब कुछ ठीक था, थोड़े दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, अचानक से सब कुछ बदल गया, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया। हाँ यस, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। तो अब अचानक से तो कोई भी चीज़ नहीं बदलती है ना, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है तभी बदलता है। तो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स भाई आपके रिश्ते पर इफेक्ट डाल रही है, और मोस्टली मुझे लेडी पर्सन दिख रही है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेल पर्सन भी होगा ना और आपको लग रहा हो कि नहीं थर्ड पार्टी तो मेल है, मुझे पता है, अगर आप ये सोच रहे हो कह रहे हो, तभी मैं बोलूँगी उनकी कोई फ्रेंड होगी, उनकी कोई फीमेल, उनकी कोई फैमिली मेम्बर्स में कोई फीमेल पर्सन होगी, उनकी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके कांटेक्ट में है फीमेल, जो उनको गाइड कर रही है, जिसको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, जिसको पता है आपके रिश्ते के बारे में, है ना। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको नहीं बताया हो लेकिन उसको पता हो, और वो उन सब चीज़ों को समझ रही हो, वो कह रही हो, कुछ उसके मन में कुछ आ रहा हो, वो आपके लिए कुछ ऐसा बोल रही हो या कुछ कह रही हो कि नहीं तो मैं एक कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे मतलब आपके पार्टनर के मन में ये आ रहा है कि नहीं वो अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, या कोई भी चीज़ ऐसी, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन सेम आपके साथ हो, लेकिन कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं और कार्ड यहाँ पर ये एनर्जीज दे रहे हैं।
तो इट मीन्स चांसेस हो सकते हैं। आप एक बार उसको देख लेना, चेक कर लेना क्या ऐसा है आपकी सिचुएशन में, आपके लाइफ में लग रहा है तो ठीक है। अभी यहाँ पर द टेम्परेंस, देखो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को बता रहा है। टेम्परेंस कार्ड ना मोस्टली उन लोगों की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी लाइफ में इस वक्त कोई चीज़ ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो ये किसी इच्छा की पूर्ति भी बताता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। कोई ऐसी इच्छा आपकी ज़िंदगी में जो बहुत लंबे टाइम से आपके मन में चल रही है वो आपकी पूरी हो सकती है। कोई घर खरीदने की इच्छा होता है ना, कभी कभी मुझे घर खरीदना है, मुझे ये वाला घर खरीदना है, या मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, या मुझे बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, या मुझे ये जॉब करनी है, या मेरी इच्छा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या मेरी इच्छा है कि मेरी इससे शादी हो जाए, या कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होती हुई दिख रही है जिसको आप सोच भी रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने ये बात बोली कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, अभी उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं चल रही थी, तो फिर कैसे पूरी होगी? आप किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में कोई इच्छा चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, बहुत तीव्र इच्छा है कि हाँ भाई मुझे इस तीर्थ स्थल पर घूमने जाना है, ये भी एक इच्छा होती है। आप बड़े बूढ़े लोगों के पास बैठोगे ना तो वो आपको बताएंगे कि हाँ मेरी इच्छा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस तीर्थ स्थल पर जाना है। तो कोई भी इच्छा हो सकती है जो मन में काफ़ी लंबे टाइम से दबी हुई है आपकी। तो टेम्परेंस कार्ड आपको कह रहा है कि मतलब ऐसी इच्छा जो एक लंबा टाइम हो गया है और आपने उसकी शायद उम्मीद ही छोड़ दी है, तो वो इच्छा आपको पूरी होती हुई दिख रही है। इसमें कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आता है। अगर आपका रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और आप काफ़ी 5-6 महीने से या उससे ज़्यादा से आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो रियूनियन की संभावना ही नहीं है, तो पता चला अचानक से कॉल ही आ गया, पार्टनर का अचानक से मैसेज आ गया, अचानक से ही वो बात करने लग गए, सब कुछ ठीक कर लिया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो एक इच्छा जो कि ख़त्म हो चुकी थी, मन में थी लेकिन ख़त्म हो चुकी थी, उम्मीद ख़त्म हो गई थी, तो उम्मीद अब आपकी वापस से आती हुई दिख रही है। और ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या है, राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स टैरो का रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है। वेंट्स, फर्स्ट कार्ड वेंट्स। ओहो, यहाँ तो मैरिज की एनर्जीज दिख रही है भाई। किसके पार्टनर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं मैरिज को लेकर, सीरियस है भाई आपके पार्टनर मैरिज को लेकर, आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वेंट्स ये कह रहा है मैरिज, 4 ऑफ वेंट्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको पाने की। हो सकता है कि ये पर्सन आपको इतना बता नहीं रहा है जितना दिख रहा है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि एक साइलेंस एनर्जी से इंसान ये सोचता है कि बहुत लंबे टाइम से तो साइलेंस है, बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी बातचीत तो होती नहीं है, तो फिर पाने की इच्छा कैसे? नहीं, देखो ये जो कार्ड आया हुआ है ये किसी प्लानिंग को बता रहा है। ये कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी थर्ड पार्टी में है और कोई थर्ड पर्सन की वजह से उनके और आपके बीच का रिश्ता एकदम टूट गया था, रुक गया था। लेकिन अब ये पर्सन पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं, समझ चुके हैं चीज़ों को, क्या करना है, कैसे आपके साथ रिश्ते को दोबारा जोड़ना है, कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन के लिए भी हो सकता है और उन लोगों के लिए भी हो सकता है ये कार्ड जिनको शादी करनी है, शादी के बारे में सोचा था लेकिन कमिटमेंट देने के बाद भी उन्होंने अपने कमिटमेंट पर वर्क नहीं किया और अपने कमिटमेंट को तोड़ दिया। तो फायर इवेंट्स इस बात को भी कह रहा है कि भाई अगर कुछ ऐसी स्थिति थी और आपके मन में ये सवाल आ रहे थे तो कि वो अब
अपना वादा निभाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर जो कार्ड दिख रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आपको उन्होंने बहुत लंबे टाइम से कमिटमेंट दिया था मैरिज को लेकर, लेकिन फैमिली की वजह से या कुछ परेशानियाँ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी वादे को नहीं निभा पाए। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द वो आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स ये भी कह रहा है कि आपके रिश्ता जो है वो बहुत गहरा है और ये रिश्ता नहीं टूटेगा। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि एक लंबा टाइम हो चुका है ये चीज़ों को प्लान किए हुए, और अब वो जो प्लानिंग उनकी थी ना, वो अपने लास्ट फेज़ पर है और उनको लगता है कि नहीं, उनकी जीत आपके साथ ही है, उनका रिश्ता आपके साथ ही है, तो वो आपके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स इस चीज़ को कह रहा है, ठीक है। और जो ये राशियाँ बन रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा राशि बन रही है धनु राशि एंड मीन राशि और टॉरस, मेष राशि, कन्या, कर्क राशि एंड कुंभ और अगेन कैप्रिकॉर्न ही बोलूँगी क्योंकि अगेन कैप्रिकॉर्न ही दिख रही है। शादी को लेकर बहुत जल्द कोई नया समाचार, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पार्टनर अगर मैरिज का कमिटमेंट देने के बाद, एक सालों पुराना रिश्ता रखने के बाद अगर अचानक से आपसे मूव ऑन हो गए थे, फैमिली की वजह से मना कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, पूरी तरीके से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कम्प्लीटली वापस आता हुआ दिख रहा है। पूरी तरीके से वैंड्स का कार्ड है और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त, उनके साथ जो थर्ड पर्सन है ना, उसके साथ भी रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है। तो मे बी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए, फैमिली मान जाए, बैलेंस में बने। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। कितना कनेक्ट कर पा रहा है आपको ये कार्ड बताना, लेकिन हाँ, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपके दोनों की ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक गुड न्यूज़ को बता रहा है। बहुत जल्द आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी और एक नया शुभ समाचार, बहुत लंबे टाइम से जो शुभ समाचार आपका रुका था, वो शुभ समाचार भी जो है वो आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पैंड, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अचानक से रियूनियन, अचानक से रियूनियन। तो अगले जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, किसी किसी का अगले 2 डेज़ में रियूनियन के सब चांसेस है, क्योंकि 2 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो 2 घंटे भी हो सकते हैं और 2 डेज़ भी हो सकते हैं। इससे पहले जब मैंने रीडिंग डाली थी तो नेक्स्ट 7 डेज़ और नेक्स्ट 3 डेज़ की रीडिंग मैंने डाली थी। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग में बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ था। नेक्स्ट 3 डेज़ की रीडिंग में मैंने टाइम बताया था और मैंने जर्नी भी बताई थी। तो जर्नी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हुई थी और वो जर्नी के हिसाब से उनका रियूनियन भी हुआ था। अब आपकी जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी क्या है आपके पार्टनर के साथ और आप किस जर्नी में हो। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये कह रहा है कि भाई बहुत जल्द आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि आपका रिश्ता मजबूत बन रहा है। मतलब आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, बातचीत होना बंद हो गई है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब जितने दिनों से आपकी बात नहीं हो रही है उतने में आपका रिश्ता गहरा ही हुआ है। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो गहरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं हो रही थी तो रिश्ता आपका कमज़ोर हुआ हो, नहीं, रिश्ता आपका दिन पर दिन गहरा ही हुआ है, गहरा ही बना है, ठीक है। और ये गहराई है कि आप आज फिर मिलोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, वो ये थी कि आपके पार्टनर से थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर कोई बात ऐसी है जो आपके साथ होते हुए भी आपको नहीं बता रहे हैं, या ये हो सकता है कि अब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओपन हो तब भी कोई बात ऐसी है जो वो आपसे हाइड करके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा बी अवेयर। मैं ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये चीज़ कनेक्ट हो, लेकिन अगर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, पिछले काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बात तो होती है लेकिन कुछ लगता है कि जैसे हाइड कर रहे हैं, तो वो जो हाइड करने वाली एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर मुझे क्यों ना सोर्स की एनर्जीज़ के रूप में यहाँ पर दिख रही है। तो आप उससे थोड़ा अवेयर रहना और उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा जानकारी ले लेना कि क्या बात ऐसी है। ये हो सकता है कि मैरिड कपल में भी ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। राशियों की बात कर ली है मैंने, बता दी आपको राशियाँ।
और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पार्टनर पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर आएंगे अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो। सन का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, इसको डिफाइन कर लेंगे। सन का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इनको दोनों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन दोनों कार्ड को डिफाइन करेंगे और कुछ राशियां भी बताऊंगी मैं इसमें, जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं उसके हिसाब से मैं हर राशि के बारे में बताऊंगी। और जिनकी राशियां मैं बताने जा रही हूँ ना, जिन जिन राशियों की, तो उनमें आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ही जो है वो नुकसान है, क्योंकि आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट नहीं होती है। तो जैसे मैं राशियाँ बता रही हूँ, तो उसमें आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल हैं तो भी देख सकते हैं, 1/3 सिंगल मैरिड है, 11 है तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो मैं एक एक राशि के हिसाब से बता रही हूँ कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन, आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है, और इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। रियूनियन के चांसेस, चलिए थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की जर्नी क्या है। करेज, ओके, ब्रेक थ्रू। मैं सारे कार्ड एक साथ ही ले लेती हूँ ताकि मैं आपको राशि वाइज पूरी तरीके से कम्प्लीटली इसको गाइड कर दूँ भाई। एक्सपीरियंस देख रहे हो अब कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। ओके, फाइटिंग देख रहे हो, ये कार्ड फाइटिंग, मतलब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि रिश्ता काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ना, आपके पार्टनर ने जिन व्यक्तियों के लिए आपको छोड़ा था, जिन लोगों के लिए आपको धोखा दिया था, आज वही लोग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उन्हीं लोगों की क्लेवरनेस की वजह से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उन्हीं लोगों की क्लेवरनेस इतनी ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर हैवी हो गई है कि अब आपके पार्टनर उस चीज़ को अच्छे से समझने लगे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर देखो, मैं बोलना चाहूँगी कुछ राशियाँ, जिनमें सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी मेष, वृषभ राशि, ठीक है, कुंभ मीन राशि, तुला और वृश्चिक राशि, एंड यहाँ पर सिंह राशि। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर आपके लिए मुझे ना ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये कार्ड एक तरीके का एंजल साइन है। अब आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पर्सन है या कोई ऐसी बात प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है जिसमें आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर आपके साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, बैलेंस नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन से अब आप बाहर आओगे। ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी क्यों ना रिश्ता हो, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड रुकावटें आपकी दूर होंगी। दूसरा ना, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं आपको ये चीज़ देख रही हूँ, लेकिन इनको और आपको अलग करने के पीछे ना बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स पर ध्यान दो। सेकेंडली, अगर आप एक ही घर में रहते हो, लिव इन में रहते हो, पार्टनर की तरफ कोई एक्स पर्सन है, आपके पार्टनर की फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में अचानक से इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उनसे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके पार्टनर ना, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया है और इस वक्त वो साइलेंस है, पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक होने की, ये एक जो चीज़ है ना, वो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि भाई जो कोशिश है ना उनकी साइड से वो 100% दिख रही है। मतलब ये लग रहा है कार्ड को देखकर कि 100% ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाहता है पूरी तरीके से, और इस पर्सन ने आपके अलावा किसी को, मतलब किसी के बारे में सोचा भी नहीं। तो ये चीज़ है, हालांकि इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है कि उससे आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
तो वो हो ज़रूर रही है आपकी लाइफ में, लेकिन चांसेस हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पार्टनर की तरफ से कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे इन राशियों का ही दिख रहा है कि पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन या कोई कोशिश है जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेगी। अब यहाँ पर मैं सिर्फ यही 2 कार्ड लूँगी। 10 सन का कार्ड है, लेकिन मैं इस कार्ड को एक कॉमन कार्ड के रूप में यहाँ पर अभी लूँगी कि 2 कार्ड को मैं यहाँ पर ही ले रही हूँ। और राशियाँ देखो, जेमिनी, कर्क है, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि है, धनु, मकर और कुंभ राशि अगेन। देखो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर की तरफ से जो ऊर्जा आ रही है, देखो फाइटिंग का कार्ड ये कह रहा है कि प्रयास। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, प्रयास, कोशिश। देखो अगर आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो था और ईगो की वजह से वो दिल में चाहते हुए भी आपसे नहीं बोल रहे थे, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि किसी इंसान के अंदर इतना ईगो आ जाता है और ईगो की वजह से उसके दिल में प्यार है और प्यार होने के बाद भी वो अपना ईगो लेकर बैठा हुआ है। तो आपके रिश्ते में अगर बहुत कुछ ऐसा है कि, क्योंकि अगर ऐसा ईगो वाला प्रॉब्लम है तो ये मुझे मोस्टली डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में दिख रहा है, जिसमें ईगो 100% दिख रहा है आपके पार्टनर का। और आज आपके पार्टनर ओनली और ओनली ईगो की वजह से वो अपने दिल के प्यार को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है तो थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। डेली रोते हैं, डेली परेशान होते हैं, डेली सोचते हैं आपसे बात करें, लेकिन उनका ईगो नहीं बढ़ने देता है। तो यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा है, पार्टनर की फीलिंग्स में ट्रूनेस है, सच्चाई है। और कमाल की चीज़ है ना कि मतलब तुम्हारी ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है तुम्हारे प्यार से भी ज़्यादा। हाँ भाई, ये इंसान ही ऐसे। और हर कभी कभी ना जब सूर्य, कहते हैं ना कि सन अगर किसी जगह ऐसे प्लेस पर बैठा हुआ है कुंडली में, या फिर आपकी एनर्जीज़ में फायरी एनर्जी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ईगो तो आ ही जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि क्या है आपके पार्टनर की राशि, लेकिन राशि मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पर ना ईगो भर भर के दिख रहा है, और ईगो की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जिस दिन से आपसे अलग हुए हैं ना, वो आपसे उस दिन से ही उनके मन में आपके लिए प्यार आ रहा है। उस दिन से ही उनके मन में आता है कि वो गलत खुद है, वो खुद गलत हैं, वो जानते हैं कि वो खुद गलत हैं, वो जान रहे हैं कि खुद उनकी गलती है, वो समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनका ईगो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली करेज गार्ड ये कह रहा है, आपको आपके लिए संदेश लेकर आया है कि पार्टनर की कोशिशें हैं, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पर्सन ईगो की वजह से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये करेज कार्ड है, आप हिम्मत नहीं हारना। डेफिनेटली चीज़ें, जीत आपकी ही होगी। जीत आपकी इसलिए होगी क्योंकि आपके प्यार में सच्चाई है, आपकी ट्रूनेस है, आपके प्यार में ट्रूनेस है। तो ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है। तो डेफिनेटली मन में प्यार है, ऊपर से गुस्सा है, लेकिन आएंगे तो ज़रूर आपकी ही ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, दिन रात झगड़े पड़ रहे हैं, अब जिस तरीके से दिख रहा है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कितना कनेक्ट हुई है बताइएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई रेमेडी सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। 10 सन के कार्ड पर अब आते हैं लास्ट में। देखो 10 सन का कार्ड कहीं ना कहीं निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जो इस समय बहुत ज़्यादा आप उन चीज़ों में हो, जैसे कि स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी, तो आपको वो नहीं करना है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अब अपनी लाइफ में जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही लाइफ में चेंजेस आएंगे। 10 सन का कार्ड आपको कह रहा है कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि पार्टनर का मन आपके लिए बदल रहा है। पार्टनर अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, उनका मन बदल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, बस ये चीज़ आप जान लो। इसलिए जिसकी फीलिंग्स ट्रू होती है वो कहीं ना कहीं आता है और पूरी तरीके से कंप्लीट ले आएगा ये पर्सन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 10 सन का कार्ड ना मतलब एक पॉजिटिव रेस जो है ना वो दे रहा है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जीज को दे रहा है। देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि जब भी सन का कार्ड आता है ना तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ लो कि कोई ना कोई जिसकी तरफ से आया है, या तो उसके अंदर अहंकार बहुत है या फिर वो गुस्सा वाला बहुत है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में इस वक्त दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वो नाराज़ बहुत हो रहे हो, किसी बात को लेकर बैठे हैं, पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं, कोई ऐसी चीज़ है उसको लेकर बैठे हैं। मन है उनका, एक्सट्रामैरिटल रिलेशनशिप में मोस्टली हो सकते हैं, मन है, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। वो हो सकता है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा केयर मिली है आपसे, फ्रेंडली उनकी एनर्जीज रही है, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते में खुश हैं। बट ईगो और अहंकार की वजह से छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, बेवजह झगड़ा करना, आर्गुमेंट्स करना, प्यार होने के बाद भी दूरियां बना लेना,
आपको खुद की गलती है, आपको ब्लेम करना है ना। तो ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि गलती खुद की है, उन्हें समझ आ रही है, उनको समझ आ रही है, लेकिन और उनको ये भी पता है कि आप उनके लिए फेथफुल हो। उनको ये भी पता है कि आपसे ज़्यादा फेथफुल पर्सन कोई होगा ही नहीं उनके लिए। जो आप प्यार करोगे वो कोई नहीं करेगा, जो आप समझोगे वो कोई नहीं समझेगा। उसके बाद भी उनका गुस्सा समटाइम्स ऐसा होता है, बट आपके पार्टनर आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है। सो गाइज़, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना एंड टेक केयर। बाय बाय।